अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। बच्चों, आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का पाठ क्रमांक 3 विचित्र आदमी पढ़ने वाले हैं। लेखक विष्णु प्रभाकर, शिक्षिका पटेल रोशन आरा। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ शुरू करने से पहले हम आपको परिचय देंगे। यह कहानी एक नासमझ आदमी के बारे में है। अपनी मूर्खता के कारण वे खुद तो नदी में गिरता ही है, उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति भी नदी में गिर जाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये एक अनोखा आदमी है, विचित्र आदमी है। आइए शुरू करते हैं कहानी। बहुत मज़ेदार है, आपको ध्यान से सुनना भी है और समझना है। एक आदमी कहीं जा रहा था, वह रास्ता भूल गया। उसने किसी दूसरे आदमी से रास्ता पूछा। दूसरे आदमी ने बताया, नदी किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ। तो बच्चों, एक आदमी जो है वो अपना रास्ता भूल गया है। हम भी अगर रास्ता भूल जाते हैं तो हम किसी से पूछ लेते हैं कि हमें कैसे जाना चाहिए। अब जो दूसरा आदमी है जिसने उसे बताया कि आपको कहाँ से जाना है, ऊपर के रास्ते से, जो कि नदी के किनारे है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। ये नदी है जिसके किनारे से कोई ऊपर का रास्ता गया है जिससे उस आदमी ने जाने को कहा है। चलिए आगे चलते हैं। आदमी जो था वो विचित्र था, यानी अनोखा था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके बोझ से पेड़ की डाल झुक गई। किसी तरह हाथों से डाल पकड़कर वह लटक गया। उसी समय एक अन्य आदमी घोड़े पर बैठा नदी पार कर रहा था। लटके हुए आदमी ने उसे पुकारा, कृपा करके आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। अब आगे देखते हैं। घुड़सवार दयालु था। कैसा था? दयालु, रहम दिल था वो। वे घोड़े को लेकर पेड़ के नीचे आया और अपने हाथों से उसके पैर पकड़ लिए। लेकिन उसी क्षण घोड़ा आगे चल पड़ा। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह वो आदमी जो है मदद करने के लिए आया। उसने उसके पैर पकड़े कि किसी तरह उसे बचा सके, लेकिन उसका घोड़ा चला गया और बेचारा घुड़सवार भी उसके पैर पकड़े हुए लटक गया। ये देखकर उस विचित्र आदमी ने घुड़सवार से कहा, इस प्रकार लटके लटके तो हम दोनों नदी में गिर जाएंगे। यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत गाना शुरू कर दो। शायद गाने की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ आ जाए और हमें बचा ले। अब देखो बच्चों, घुड़सवार जो है वो गाना गाना जानता था। उसने गाना शुरू कर दिया। गीत बहुत अच्छा था। अब देखिए क्या होता है आगे। अब गीत जो था वो बहुत अच्छा गाया घुड़सवार ने, जो घोड़े पे सवार होके आया था उस आदमी ने। अब गाने पर ताली बजाने के लिए विचित्र आदमी ने अपने हाथों से पकड़ी हुई डाल को छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। अब आप सोचिए क्या हुआ होगा। तो बच्चों, ये जो हमने आज कहानी पढ़ी है इसे आपको दोहराना है, बार बार पढ़ना है, अपने साथियों से, अपने घर में बहन भाइयों को सुनाना है। बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें समझदारी का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, सही समय पर
सही कार्य करना है हमें। और अगर ऐसा मुश्किल वक्त या ऐसा समय हम पर पड़ता है तो हमें अपने बड़ों से, अपने माता पिता, अपने शिक्षक, इन लोगों से हमें मदद लेनी चाहिए और सही कार्य करना चाहिए। यहाँ पाठ में आए शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। विचित्र अर्थ है अनोखा, बोझ, भार, वजन। अन्य दूसरा, कृपा, दया, रहम। घुड़सवार, घोड़े की सवारी करने वाला। आगे चलते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थानों में उन्हें लिखना है। एक आदमी डैश भूल गया। क्या भूल गया? आप ढूंढ के यहाँ से लिख सकते हैं, रास्ता। पेड़ पर चढ़ने वाला आदमी डैश था। क्या था? कैसा था वो आदमी? विचित्र। तीसरा है, उसके डैश से पेड़ की डाल झुक गई। किसकी वजह से झुक गई थी? बोझ। चौथा है, घोड़े पर बैठा आदमी डैश पार कर रहा था। अब आपको यहाँ से शब्द जो है चुनकर लिखना है। घुड़सवार डैश जानता था। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सही शब्द चुनना है। वाक्य को पूर्ण करते हुए आपको लिखना है। यहाँ आपके लिए हमने उत्तर लिखे हैं। एक आदमी रास्ता भूल गया। दूसरा है, पेड़ पर चढ़ने वाला आदमी विचित्र था। उसके बोझ से पेड़ की डाल झुक गई। घोड़े पर बैठा आदमी नदी पार कर रहा था। घुड़सवार गाना जानता था। इस तरह ये यहाँ पर कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके इन वाक्यों को पूरा किया गया है। आप इन्हें देखकर लिख लें। भाषा ज्ञान एवं व्याकरण। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। आप अपने वाक्य बना सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। पहला है विचित्र। गेंडा एक विचित्र जानवर है। इस तरह इन शब्दों को अपने वाक्य में आपको प्रयोग करना है। मैंने नदी में स्नान किया। यहाँ आपको उपयोग करना था नदी। डाल, डाल पर बंदर बैठा है। आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं। दयालु, संत बड़े दयालु होते हैं। आखिरी में है अच्छा, सुनील अच्छा लड़का है। इस प्रकार हमने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं। इन वाक्यों को पढ़िए, लिखिए, दोहराइए और बच्चों पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। प्यारे बच्चों, आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपको जो भी काम दिया गया है उसे मुकम्मल कीजिए और अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है।